नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में। नो कॉन्टैक्ट रूल हम इस्तेमाल करते हैं यूजुअली ब्रेकअप के बाद। ब्रेकअप हो जाने के बाद नो कॉन्टैक्ट रूल इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उस ब्रेकअप के पेन से हील हो पाएँ, हमें थोड़ा सा गैप मिले अपने आप को समझने के लिए। क्योंकि अभी रिलेशनशिप था तो हमने अपना पूरा टाइम, ज़िंदगी का 24 घंटा उठा कर रिलेशनशिप को दे दिया है। अब ब्रेकअप हो गया है, अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि भैया अब हम जिएंगे कैसे, आगे की लाइफ कैसे इमेजिन करेंगे। और लग रहा है कि भैया अगर सक्सेस भी हो जाएंगे तो किसके लिए होंगे, जो भैया हमारा पार्टनर ही हमारे साथ नहीं है। तो ऐसे केस में हम एक दुविधा में फंस जाते हैं कि भाई अब किया क्या जाए। हमें लगता है कि भैया रिलेशनशिप के बिना अब जीवन ही बेकार है। तो इन्हीं सब से ओवरकम होने के लिए हम नो कॉन्ट्रैक्ट रूल का यूज़ करते हैं। तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल एक्चुअल में क्या होता है, कितने टाइम तक अप्लाई करना होता है, किसके ऊपर अप्लाई करना होता है, कब अप्लाई करना होता है, कब नहीं अप्लाई करना होता है, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मेरे दोस्त, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है और अगर आप अपने एक्स पार्टनर को अपनी वैल्यू रियलाइज़ कराना चाहते हैं, या फिर उसको अपनी ज़िंदगी में वापस पाना चाहते हैं, या फिर चाहते हैं कि वो इंसान आपकी कदर करना शुरू कर दे, या फिर ये चाहते हैं कि उस इंसान को आपकी वैल्यू पता लग जाए कि आप क्या थे उसके जीवन में, आप कितना मैटर करते हो, आपने उसके लिए कितना एफर्ट किया, ये सब उसको पता लग जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए नो कॉन्ट्रैक्ट रूल इस्तेमाल करते हैं। अब आइए बात करते हैं इसको कितने टाइम तक अप्लाई करते हैं। तो मेरे तो इसको यूजुअली 45 से 60 दिन तक अप्लाई करते हैं। ये सिर्फ अपने आप को समय देने के लिए होता है। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल एक्सपेक्ट करने के लिए नहीं होता। ये जो तुम्हारी आदत बनी रहती है एक्स पार्टनर से बात करने की, उससे इंटरेक्ट करने की, अपने जीवन में क्या हुआ, सुबह से शाम की अपडेट देने की, ये उन सब आदतों को ख़त्म करता है। ठीक है, अभी क्या है, तुम्हें ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप के बिना नहीं जी सकते हो। नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें सिर्फ रिलैक्स चाहिए, क्योंकि तुम्हें उससे बात करने की तलब महसूस होती है, इसीलिए तुम बार बार कॉल करते हो, मैसेज करते हो। तो वो अगर कॉल पे तुम्हारा रिप्लाई नहीं करता, तुम्हारा और कॉल करने का मन करता है। एक कॉल नहीं उठती, तुम्हें 10 कॉल करने का मन करता है। 10 नहीं उठती, तुम्हें फिर 100 कॉल कर डालते हो, तुम दुनिया भर के मैसेज लिख डालते हो। लेकिन अब वो इंसान तुम्हारी इस चीज़ से बोर हो गया है, परेशान हो गया, इरिटेट हो गया है, तो तुम्हारे मैसेज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम चाहे जितना इमोशनल मैसेज लिख दो उसको, चाहे तुम जितनी सेंटी बातें लिख दो उसमें, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, अन्यथा वो इरिटेट ही होगा। और जो तुम फीलिंग के साथ लिख रहे हो, तुम्हारी फीलिंग अभी अलग है, उसकी फीलिंग अलग है। अभी क्या है, उसको तो महाराजा या महारानी की तरह फील हो रहा है कि तुम यहाँ से मैसेज डाल रहे हो, उसके इनबॉक्स में 500 मैसेज तुम्हारे पड़े रहते हैं, लेकिन तुम्हारे इनबॉक्स में उसका एक भी मैसेज नहीं पड़ा रहता है। इस वजह से उसके मैसेजेस की, उसके कॉल्स की तुम्हारे पास वैल्यू है और तुम्हारे कॉल या मैसेज की उसके पास वैल्यू नहीं है। तो इन सब आदतों को ब्रेक करने के लिए हम नो कॉन्ट्रैक्ट रूल इस्तेमाल करते हैं। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल जब इस्तेमाल करोगे ना, जब उसमें कुछ 10-15 दिन तुम अगर सक्सेसफुली करोगे तो तुम्हें पता लगेगा, हाँ भाई, ज़िंदगी अकेले भी जी जा सकती है, हमारी भी कुछ वैल्यू है, हम भी कुछ मैटर करते हैं इस दुनिया में। क्योंकि अब तुम एक्स पार्टनर के साथ रहते हो, हर समय तुम अनसक्सेसफुल हो जाते हो, क्योंकि तुम लगातार एक्स को ट्राई करते हो, एक्स मना करता है, तो तुम्हें सक्सेस मिलना बंद हो जाती है। तो तुम्हें लगता है कि तुम लूज़र हो, तुम्हें लूज़र वाली फीलिंग आती है। भाई, तुमने एक्स को 10 कॉल किया, उसको 10 तरीके से स्कीम समझाई, उसने मना कर दिया, तो तुम्हें क्या लगेगा, ये तुम्हारा अटेम्प्ट जो है अनसक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि तुम हर एंगल से ट्राई करते हो एक्स को मनाने के लिए, लेकिन एक्स मानता नहीं है। तो ऐसे तुम अपने आप को कम समझने लगते हो, तुमको लगता है तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। तो इन्हीं सबको खुद की वैल्यू रियलाइज़ करने के लिए ही हम नो कॉन्ट्रैक्ट रूल का इस्तेमाल करते हैं मेरे दोस्त। 45 से 60 दिन जब तुम अपने ऊपर वर्क करोगे तो तुम समझ में, हाँ तुम भी किसी लायक हो। अभी क्या है, तुमको जज करने वाला सिर्फ एक इंसान है, वो है तुम्हारा एक्स पार्टनर। और तुम खुद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या अपनी परवाह ना करते हुए तुम अपने एक्स पार्टनर को मैसेज करते हो, उसको कॉल करते हो, और तुम अंदर से भी चाहते हो कि लॉक हो सकता है थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके रिलेशनशिप दोबारा स्टैब्लिश हो जाएगा, या फिर थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर लूँगा तो एक्स पार्टनर जो है मान जाएगा, यार हमसे 5 ही मिनट बात कर ले, वो कम से कम रिलेशनशिप तो ख़त्म नहीं होगा। और अंत में क्या होता है, तुम सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हो और अगला इंसान इरिटेट होकर तुम्हारे जीवन से चला जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये अपनी वैल्यू को रियलाइज़ करने के लिए बेसिकली नो कॉन्ट्रैक्ट रूल होता है, अपने आप को हील करने के लिए होता है, कोई एक्सपेक्ट करने के लिए नहीं होता है। अगर तुम बैठ के वेट करोगे 45 से 60 दिन तो उसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। 60 दिन बीत जाएंगे, 60 दिन क्या 6 साल बीत जाएंगे नो कॉन्ट्रैक्ट में, अगले इंसान को फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क अगले इंसान को तभी पड़ता है जब तुम एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाले इंसान होते हो, जब तुम एक कॉन्फिडेंट इंसान होते हो। तो उस नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में अपना कॉन्फिडेंस ही गेन करना है तुमको। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें से मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सर पता चला कि नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में अपने आप को बेटर हम कर रहे हैं और उधर वो थर्ड पर्सन के साथ चला गया है, अब क्या करेंगे हम। तो मेरे दोस्त, अभी तो तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, अभी तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अगर तुम नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में नहीं आते हो, अपने आप को बेटरमेंट नहीं करते हो, तो कर तो तभी तो पक्का करेगा, तब तो कर तो तब भी बोलेगा। तो अभी मान लो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, अभी तुम्हारे सामने अगर वो थर्ड पर्सन को डेट करने लगे तो तुम क्या कर लोगे मेरे दोस्त। हो सकता है तुम कह दो कि हम बहस कर लेंगे, हम उससे दलील दे देंगे, अरे यार तुम हमारे साथ रिलेशनशिप में थे, ऐसा कैसे कर सकते हो, ऐसा कैसे कर सकती हो। कुछ नहीं मेरे दोस्त, वो तुम्हारी कुछ भी नहीं सुनेगा, तुम्हारे सामने डेट कर लेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो इससे बढ़िया ऑप्शन है नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में आ जाओ, अपने आप को बेटर करो। तुमसे बढ़िया ऑप्शन कोई नहीं है उसके लिए।
तुम्हारी जहाँ वैल्यू रिगेन हो जाएगी वो वापस लुढ़क के तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम्हारा एक्स पार्टनर। ठीक है मेरे दोस्त, वो थर्ड पर्सन के पास नहीं जाएगा, क्योंकि तुमसे बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम वो इंसान अब नहीं रह गए जो रिलेशनशिप के टाइम पे थे, अब तुम बदल गए हो। इस वजह से वो इंसान चाहते न चाहते हुए भी तुमको छोड़ के चला गया है। ठीक है, अब समझो इस चीज़ को, तो तुम वापस से पहले से हो जाओगे, चीज़ें एकदम सॉर्ट हो जाएंगी, चीज़ें एकदम सही हो जाएंगी, क्योंकि तुम पहले से हो जाओगे तो वापस से उसका इंटरेस्ट भी तुम्हारे अंदर आ जाएगा, वापस से उसका इंटरेस्ट भी आ जाएगा तुम्हारे लिए। क्योंकि अभी तुम क्या है, इमोशनल बातें करते हो, सेंटी हो जाते हो चीज़ों पे, तो वो उस इंसान को नहीं चाहिए। हमेशा प्यार मोहब्बत की बातें करते हो तो वो उस इंसान को नहीं चाहिए। तो मैं तो उस नो कॉन्टैक्ट रूल सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल किया था, खुद को हील करने के लिए। अभी क्या है, तुम जीवन में कोई काम नहीं करोगे तो नो कॉन्टैक्ट रूल में आओगे। जब तुम अपने आप को समय दोगे, जब तुम अपने आप को समझोगे, जब तुम काम करोगे, तुम्हें उसमें सक्सेस मिलेगी, तो तुम्हें समझ में आएगा यार मैं भी किसी लायक हूँ। अभी तुम्हें ब्रेकअप हुआ, अभी तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ जो है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम्हें लग रहा है प्रधानमंत्री बनना आसान है, लेकिन जो है अपना एक्स को मना पाना आसान नहीं है, मुश्किल है बहुत। अपने एक्स को वापस लाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये जो तुम्हें लग रहा है ना, ये तुम्हारा कम कॉन्फिडेंस की वजह से। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो तुम्हें समझ में आएगा, अरे यार इसके पीछे मैं भाग रहा हूँ, इसके पीछे मैं भाग रहा हूँ, इसको तो मैं 2 मिनट में कंट्रोल कर लूँ। तो अभी क्या, वही चीज़ तुमको पहाड़ लग रही है, तुम्हें लग रहा है कि भैया रिलेशनशिप की हम जिएंगे कैसे। सब हो जाएगा मेरे दोस्त। तुम्हें जब अकेले में अच्छा लगने लगेगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा खुद की वैल्यू क्या है। अभी क्या है, तुम्हें रिलैक्स चाहिए, तुम्हें उससे किसी तरीके से बात हो जाए, किसी तरीके से वो इंसान जो है तुमसे बात करना शुरू कर दे, तुम्हें बस यही चाहिए। तुम अभी अपने आप से भी ईमानदार नहीं हो पा रहे हो, तो मेरे दोस्त नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो। नो कॉन्टैक्ट रूल में अपने आप को बेटर करो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करो। सबसे पहले कोई रीअट्रैक्ट होगा तो तुम्हारा एक्स पार्टनर होगा। इमोशनल स्टेबिलिटी ले आओगे मेरे दोस्त, तो एक्स पार्टनर कहीं नहीं जा रहा है, वो तुम्हारे पास ही आएगा। तो नो कॉन्टैक्ट रूल को 45 से 60 दिन आप अप्लाई करो, उसमें अपने पसंद के काम करो। पसंद के काम करने से क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब तुम्हें सक्सेस मिलेगी तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सक्सेस का मतलब है, जैसे मान लो तुम्हें ड्राइंग करना पसंद है, तुमने ड्राइंग बनाई, बढ़िया बनी, तुमने देखा, तुम्हें अच्छा लगेगा, हाँ मैं भी किसी लायक हूँ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस हल्के से बढ़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। 45 से 60 दिन में तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम हाई हो जाएगा, अगर तुमने ठीक से काम किया तो तुम्हें खुद समझ में आने लगेगा सही गलत क्या है, क्योंकि तुम्हें रिलैक्स सही है। तुम्हें चाहे बात करने से रिलैक्स मिले अपने एक्स से, चाहे मेरी वीडियो से मिले, चाहे खुद से मिले, तो सबसे बढ़िया रिलैक्स वही जो खुद से मिले। ठीक है मेरे दोस्त, जो तुम्हें रिलैक्स मिलेगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा। जैसे वीडियो देखने के बाद तुम्हें अच्छा लगता है, वैसा तुम्हें नो कॉन्टैक्ट रूल में अपने ऊपर काम करके अच्छा लगेगा। ठीक है, तो तुम्हें एक पॉजिटिव रे भी मिलेगी, तो तुम्हें एक मेंटल क्लैरिटी आएगी, तुम्हें खुद समझ में आएगा करना क्या है। फिर तुम्हें मेरी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने एक्स पार्टनर को डील करने के लिए। ठीक है मेरे दोस्त, तो नो कॉन्टैक्ट रूल में अपने ऊपर काम करो, अपने पसंद के काम करो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करो, इमोशनली स्टेबल बनो। ठीक है मेरे दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।